हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल हो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स एक बात बताऊं फ्रेंड्स कि अभी इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस हो रहा ना गार्डनिंग में कि कई बार तो दिल करता है कि अरे हमने ये पंगे आखिरकार लिए ही क्यों लिए। अब ये पौधे इतना दिन में सरवाइव कर रहे हैं तो बड़ा तरस आ जाता है फ्रेंड्स कि अभी क्या क्या करें। तो इतना इनको बचाने की होड़ लगी रहती है। बस ऐसा है कि बस जिंदा रहने चाहिए, चाहे वो हेल्दी नहीं भी हो कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जब गर्मी का मौसम आता है या खुद ही हम इंसान जब बीमार होते हैं, हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है, तो हम क्या ऐसा सोचते कि हम किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, है ना? ऐसा तो नहीं होता। हम भी चाहते हैं कि हम रिलैक्स करें, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ज़्यादा कोई ऊंची आवाज़ में ना बोले। और खाने खा भी होता है कि फैमिली पूछती रहती है कि क्या खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो हम बोल देते हैं अरे भाई मेरे को ठीक तो होने दो पहले, तो तभी मैं कुछ खाऊं कुछ पीऊं, है ना? तो गर्मी में जब हम इंसान मतलब जब हम खुद बीमार होते हैं, मतलब खुद को सोचो कि मान लो हम पर गर्मी लगी हुई है, हम पौधे हैं, तो हम क्या करेंगे जब हम बीमार है, स्ट्रेस में है, हम दुखी है, तो हम क्या क्या करते हैं। मेरे तो अपना वाला बताऊं फ्रेंड्स, मैं तो एक खुंजा फड़ लेंदी हैगी है, मतलब शांत बैठती हूँ, एकांत में बैठती हूँ, फिर सोचती रहती हूँ। या कोई भारी टेंशन होती है तो मैं सोचती हूँ कि पहले तो मैं उस चीज़ की ऊपर जाती हूँ, जड़ तक जाती हूँ कि आखिरकार वो असली परेशानी है तो है किस चीज़ की परेशानी है। कई बार ना मैं अननेसेसरी परेशान होती हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार मुझे परेशानी है तो है किस चीज़ की है। तो बड़ी गहराई में जाती हूँ, बड़े फ्लैशबैक में जाती हूँ कि आखिर वो ये टेंशन जो है शुरू किधर से हो रही है। तो जब मुझे पता चलता अच्छा ओहो अच्छा तो ये भारी टेंशन है, तो फिर उसका सल्यूशन कई बार मतलब खुद से ही निकाल देती हूँ। अगर मेरी खुद की कोई टेंशन है या मैं खुद से कोई स्ट्रेस में हूँ, तो मैं खुद की परेशानी खुद ही मैं ही निकाल देती हूँ। अगर मैं किसी को पूछने बैठ जाती हूँ तो अगला पहले 10 सवाल पूछेगा और 10 बातें बताएगा, तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस होगा। साथ में ये भी बात होती कि आज का सुनते सब है, समझते कोई भी नहीं है। कहते आपके जोक पर कोई हंसता तो है, दिल से वो हंसते नहीं, बस ऐसे ही करके हंस लेते हैं, तो कोई हंसी भी नहीं आती है। तो खासकर ये सारा जितना भी मैंने उड़ मजुड़ जो कुछ भी बताया है, ये सब कुछ बताया है मैंने स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस किन किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम इंसानों का तो दुनिया भर का स्ट्रेस रहता है, हम तो धरती पर आई हुई स्ट्रेस झेलने के लिए है। साथ में हमारे साथ साथ ये जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, ये भी स्ट्रेस झेलने के लिए ये आए हुए हैं। क्योंकि ये इनको हम स्ट्रेस झलवा रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति की गोद में है। गोद में से हमने अपनी गोद में लिए हुए, खुद के बच्चे तो हमारी गोद से निकल गए हैं, बड़े हो गए हैं, किन्हीं छोटे छोटे अभी गोद में भी है, तो उनके भी टेरेस गार्डन पर पौधे हैं, तो उन्होंने भी पौधे गोद में लिए। मतलब हर एक इंसान जो छोटा बच्चा है, जो बुजुर्ग है, सभी पेरेंट्स हैं आज के टाइम में, किसी न किसी पौधे के पेरेंट्स हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना हमारे ये पौधे बच्चे की तरह है। सच्ची एक बात बताऊँ, बच्चे ऐसे भी पर हैं। अभी बच्चों पर तो इतना ध्यान देते भी नहीं, बच्चे तो आजकल से फ़ोन में ही नहीं, फ़ोन से ही नहीं निकलते। तो हमारा पूरा फोकस रहता है अपने पौधों पर। इन पर सुबह से लेकर ऐसी पारखी नज़र होती है कि किसी में मिली बग्स तो नहीं लग रहा, किसी की कोई जड़े मतलब कोई सूख तो नहीं रहा है, किसी में जो है डाई बैक की बीमारी तो नहीं होगी, या बहुत सारी चीज़ें जो है। सुबह 1 घंटा तो मेरा ऐसा पारखी नज़र में रहता है इन पर फ्रेंड्स की एक एक पौधा, ऐसा नहीं है कि ऐसा कि कोई भी पौधा नहीं, जहाँ तक मेरी 2 नज़रें, कहते हैं ना कि लाखों नज़रों का सामना 2 नज़रें नहीं कर पाती है। तो जो 2 नज़रें होती है वो मतलब ऐसे कि जो मैं 2 आँखें हैं, तो वो लाखों आँखों को नहीं देख सकते हैं, और लाखों आँखें एक इंसान को अच्छी तरह से देख सकते हैं। बड़ा अजीब सा बड़ी अजीब सी बात बोली मैंने, मुझे खुद समझ नहीं आई कि मैंने आखिरकार बोली क्या है। मतलब कहने का मतलब है कुछ भी मतलब रखो कि भाई हर एक पौधे का ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे मिली बग्स हो गया, और कहीं पर ब्लैक माइट हो गया, स्प्रे करनी होती है, स्प्रे अभी गर्मी में बिल्कुल मत करो किसी भी चीज़ का, कोई किसी भी एंजाइम वगैरह का वो पेस्ट अटैक का कुछ ना करो। अगर ज़्यादा करना ही है, किसी में अगर कीड़े मकोड़े लग भी गए हैं, तो पानी का प्रेशर के साथ उसको निकालो जितना हो सके। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ फ्रेंड्स, किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना बंद ही कर दो। जैसे ये होती है स्प्रे बॉटल होती है,
बस इनको अच्छी तरह से मैं तो आजकल तो कीड़े मकोड़े जो है, वैसे तो गर्मी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं, क्या क्या बचाएं फ्रेंड्स। खास करते हुए पुदीने में तो इतने सारे मिली बग्स लग जाते हैं ना, इतने सारे। तो इनको तो मैं तो क्या कर देती हूँ, अभी 2 साल पिछले साल मैंने थोड़ा सा इसको समझा पुदीने को कि इसको ना आप अगर इसमें 2-3 घंटे की धूप आती है तो बहुत बेस्ट है। पानी का मॉइस्चर बना के रखना चाहिए इसमें। और अभी अगर किसी में मिली बग्स का अटैक भी हो गया ना, या ब्लैक माइट या ओस मक्खी जैसी लग जाती है, तो मैं तो क्या करती हूँ, तो सारे पत्ते निकाल देती हूँ, फिर इसमें नई ग्रोथ होती है, तो फिर ये सर्वाइव कर जाता है। अभी मेरे ना सर्दी गर्मी हो ये ख़त्म नहीं होता है। तो अभी गर्मी की बात मैं बताऊँ फ्रेंड्स, अभी मेरे तो गर्मी में ऐसा है कि मेरा घर वैसे शेडी एरिया में, सच्ची बात बताऊँ फ्रेंड्स कि मुझे ज़्यादा गर्मी में स्ट्रेस नहीं होता है कि हाँ मेरे पौधों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है। नहीं, मेरा घर बिल्कुल शेडी एरिया में, ना मुझे ग्रीन नेट लगाने की ज़रूरत है और ना ही मेरे घर में इतनी धूप आती है, क्योंकि मेरा घर जो है गाँव में है, बिल्कुल बीचों बीच है और आले दाले जो बड़े बड़े घर है। बल्कि मेरे तो सर्दियों में तो मेरे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है, कोई सब्जी होती भी नहीं है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो हीट के कारण भी अच्छे मतलब ब्राइट लाइट में भी अच्छी तरह से ग्रोथ कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ये वाले पौधे लगाए हुए हैं, तो इन पर कोई धूप नहीं आती है, ये कटिंग है, ये ब्राइट लाइट में ही जो देखो कटिंग है सभी कामयाब हुई है। तो यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बिल्कुल भी। तो ये वाले एरिया में देखो बिना धूप के भी ये पौधे लगे हुए हैं। तो मैं खास करके क्या करती हूँ फ्रेंड्स, मैंने अभी मतलब जहाँ जहाँ धूप लगी होती है वहाँ के लिए मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर जो है बड़े बड़े ग्रो बैग क्रेटें रखी हुई है, ताकि जिनमें अच्छा खासा किचन वेस्ट के साथ बनी मिट्टी है और बहुत सारी मिट्टी हो जाती है। और साथ में ऊपर से लकड़ी का जो बरूदा होता है उसके साथ मल्चिंग की हुई है, ताकि जो है जहाँ जहाँ धूप है, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, मतलब सीधा सुबह मेरे तो सुबह से लेकर शाम तक की धूप भी नहीं आती है। तो जहाँ जहाँ आती है वहाँ पर मैंने मल्चिंग की हुई है। और साथ में पानी में देखो फिर सुबह जल्दी दे देती हूँ, सुबह डेली पानी दे देती हूँ। अगर शाम को टंकी का पानी गर्म है तो मैं टंकी का पानी शाम को, अगर तो वो 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, वैसे नहीं होता है तो मैं देती भी नहीं हूँ। अभी सुबह का पानी मैं अच्छी तरह से दे देती हूँ, ताकि क्योंकि ये बड़ा एरिया है, यहाँ पर भी सिर्फ 2-2:30 बजे तक धूप आती है, फिर सिर्फ पर जो है ब्राइट लाइट ही रहती है, मतलब हीट रहती है। और बाकी यहाँ पर जो है धूप इतनी आती नहीं, क्योंकि सामने पड़ोसी में दीदी जी का घर है, तो इनकी वजह से यहाँ पर धूप नहीं आती है। तो तभी मैं अपनी गार्डनिंग में जो ज़्यादातर पौधे हैं इनके बारे में नहीं बता पाती हूँ कि आप इनकी जो है आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो इनके लिए मैंने तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने जो है मल्चिंग तो की हुई है, राइस के साथ की हुई है, लकड़ी का बारूदा होता है, आप सूखे पत्ते वगैरह भी ले सकते हैं। तो मैंने इनमें जो है अभी जो इसमें खाद तो वैसे भी गर्मी जो मई जून के गर्मी होती है उसमें कोई भी खाद नहीं देते हैं। वही बात है कि जब आप बीमार हैं, तो अगर बीमार है तो आपको खाने पीने का तो कुछ नहीं होता, आप बोलोगे भाई 2 घुट पानी के दे दो, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए। तो पौधों का भी ऐसे होता है, जब इंसान हो चाहे पौधे, कोई भी इंसान हो, स्ट्रेस में होता है तो वो सुकून चाहता है। तो पेड़ पौधों को भी थोड़ा सा सुकून दो, खुद भी सुकून लो, ना इतना कड़पो कि 24 घंटे तो नर्सरी का टूर लगाते रहो। तो चलो आप अपनी मर्जी है, नर्सरी से भी अभी वो बड़े पौधे रहने दो जो नहीं सर्वाइव करते हैं। एक तो छोटे छोटे से ग्रो बैगों में होते हैं। जुलाई का महीना है, थोड़ा सब्र करो, उसके बाद लेकर आओ। कोई कटिंग लगानी है जुलाई के महीने में लगाओ, अगस्त के महीने में लगा लो। सीडलिंग अभी मत करो किसी भी की, ना मिर्च, ना बैंगन, ना शिमला मिर्च, ना भिंडी, किसी चीज़ की सीडलिंग मत करो। हाँ, अगर आपने कटिंग लगानी हुई है तो कटिंग लगाते रहा करो। कटिंग का तो ये जो इस तरह की कटिंग होती है छोटी छोटी, जिनकी लकड़ी नहीं बनती है, मतलब एक तो होती है ना कटिंग ये वाली जिनकी लकड़ी होती है, लकड़ी बनी होती है, इनकी तो अभी बिल्कुल कटिंग मत लगाओ, ये सर्वाइव नहीं करेंगी। अगर करनी हो या कटिंग तो इस तरह की जिनकी लकड़ी नहीं बनती है, मतलब नरम हो लकड़ी वाले होते हैं न, मतलब लकड़ियों नहीं होती है, इन चीज़ों की कटिंग लगाओ। और छोटा सा, अगर आपका घर का एरिया छोटा सा एरिया भी है, अगर मैं बताऊँ फ्रेंड्स, अगर ये इतना सा भी एक मेज के बराबर भी है ना, इतनी सी भी जगह आपके अपने घर में है ना, बिल्कुल छोटा सा जगह है, बालकनी टाइप वगैरह हो, तो वहाँ पर भी आप इस तरह के छोटे छोटे से घर के जितने भी छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक के
जो भी डब्बे वगैरह है उनमें इस तरह से पौधे लगाओ, कटिंग लगाते रहो तो बड़ा ग्रीनरी भरा लगता है। अगर वो गार्डनिंग करने का शौक़ है और कुछ ताकता भी नहीं है तो बस इसी तरह का एक छोटे से टेबल पर ही घर के कॉर्नर में, घर के अंदर ही इंडोर प्लांट लगा लो वहाँ पर। तो इनको भी अगर शौक़ है गार्डनिंग का तो ऐसे पानी देते रहो अंदर रूम में ऐसे, तो गार्डनिंग का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। अगर सब्जी लगाने का शौक़ है तो सब्जी का एक मिर्च का पौधा लगा लो, वो तो चलो और की बात होती है। तो ये देखो मैंने कुछ दिन पहले ये मनी प्लांट लगाया था। ये पता कि इसमें लगाया था मैंने, लकड़ी का बरूदे में लगाया था। छानी थी मैंने मिट्टी, मतलब लकड़ी का बरूदा जब मैं मल्चिंग की थी। तो देखो इसमें एक बिल्कुल छोटा सा मनी प्लांट था, आज ये कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो बाकी ये सभी किचन वेस्ट अभी पड़ा हुआ है अध पका, जो मैंने डिकम्पोस्ट होने के लिए निकाला था। तो इनमें मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, बस ऐसे ही इसमें भिंडी के बीज मैंने स्प्रिंकल किए हुए हैं ताकि इसकी जो मिट्टी बनती रहे। और नहीं तो कंपोस्टिंग करते रहो गर्मी में। और अगर कोई अभी पौधों का वगैरह का है, पानी पुनी सवेरे टाइम पर दो, फर्टिलाइज़र समय पर दो। फर्टिलाइज़र आप किचन वेस्ट का ही दो। जितने भी आपने जैसे खरबूजे तरबूज वगैरह आजकल गर्मी में यही चलते हैं, खुद भी खाओ तो पौधों को भी खिलाओ। साथ में घर में जितनी भी जो सब्जियां वगैरह बनती है, जैसे आलू धो लिए, सब्जी धो ली, चावल बना ले, तो वही हल्का सा, जैसे हम इंसान जब बीमार होते हैं खिचड़ी वगैरह खाते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि हमने जो है अगर हम बीमार हैं तो हम बर्गर थोड़ी खाने लगे, बर्गर न्यूडल थोड़ी खाने लगते हैं। तो हम भी तो खिचड़ी वगैरह खाते हैं ना, हल्की दाल वगैरह का पानी लेते हैं। तो इस तरह पौधे भी हमारी तरह ही है, सिर्फ बोलते नहीं है। अगर ये बोलते होते ना तो 500 गाला कट देनी है सीखी सन्नू, क्या की कर रहे हैं साढ़े नाल, है ना। तो वैसे ऐसे है कि हाँ, इन पौधों की भाषा को समझो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो। और मैं तो देखो मुझे तो आजकल मैं खुद की बताऊँ, मुझे तो अभी मेरा कल परसों जो है संडे को मेरा बेटा कूलर भी ले आया है। मतलब यहाँ जो फर्स्ट नीचे जो रूम है, 2 रूम है, नहीं 3 रूम है, और किचन भी साथ में ही, एक बरांडा है। तो वहाँ पर इतनी गर्मी लगी रहती है, क्योंकि वैसे तो वहाँ पर कूलर रखा हुआ था, वो हमने बेच दिया था, वो थोड़ा सा पुराना हो गया था। तो अभी बेटा बोलता है कि मम्मी मैंने कूलर भी लगाया हुआ, नीचे बैठ जाया करो आराम से। तो वही गार्डनर है, अमर टिकाऊ का है। तो मैं तो इनके साथ ही सर्वाइव करती रहती हूँ, यहाँ बैठी रहती हूँ। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये दोपहर को चिड़ियाँ हैं, चिड़ी बड़ी घुसपैठी टाइप की है ये। यहाँ पर वो मैना होती है, मैना ने अपना घोंसला डाला है, उसके ऊपर लेंटर पर गौरैया है। और उनका इतना झगड़ा रहता है दिन में, बड़ा एंटरटेनमेंट रहता है मेरा यहाँ पर। तो साथ में ये देखो कितना इन्होंने जो है यहाँ पर देखो कितना गंद डाला होता है। ये देखो इतने सारे कबाड़ लेकर आते हैं। ये देखो गौरैया की पड़ोसन हो गई है मैना, तो झगड़ा होता है। अभी इनकी थोड़ी सी सुलह हो गई है तो करना पड़ता है, सुलह करनी पड़ती है। अभी क्या झगड़े करने पर बैठे रहे हैं ना। तो बस फ्रेंड्स मैं तो अपनी गार्डनिंग में बस ज़्यादा ये कुछ करती नहीं हूँ। मैंने मिट्टी अच्छी खासी बनाई हुई है, और जहाँ जहाँ धूप आती है वहाँ के लिए मैंने छोटे प्लांटर अवॉइड किए हुए हैं, बड़े बड़े ग्रो बैगों में ही वो लगाए हुए हैं। तो मल्चिंग का दिया हुआ फर्टिलाइज़र ये दे देती हूँ, पानी का टाइम पर देती हूँ। बस यही तो चीज़ें होती है, 4-5 चीज़ें जो है गर्मी में होती है। मल्चिंग करो, पानी का समय पर पानी दो, खाद का इस्तेमाल ही ना करो। अभी जो जितना कुछ भी देना है लिक्विड फॉर्म में दो, जो भी आप अपने घर में कुछ भी खाते हैं उसका दे दो। तो बस हो गया पौधे की बचत, मतलब बचाव हो गया। तो शाम को अवॉइड करो, अगर टंकी का पानी है वो अवॉइड कर दो, अगर आपका समर्सिबल है तो वो पानी दो, अच्छी तरह से शावर करो इनको, सुबह नहलाओ, सुबह का शाही स्नान जरूरी होता है। तो बस फिर हो गए पौधे, बच गए। ज़्यादा करने तो ग्रीन नेट लगा लो, मेरे तो ग्रीन नेट भी नहीं है। बस हाँ ऐसे ही है, पानी देते रहो भाई, बाकी प्रकृति है, जहाँ तक इन्होंने झेलना होता है झेल लेती है। तो बाकी हम इंसानों की फिक्र रहती है। वैसे पौधे तो ये तो बाहर ही रहते हैं, जैसे हम इंसानों को अंदर रहने की आदत होती है मकान के अंदर, तो हमको बाहर नहीं रख सकते हैं। तो पौधे तो बाहर ही रहते हैं, इनको हम अंदर नहीं रख सकते। जो इंडोर प्लांट्स होती हैं उनकी अलग सी देखभाल होती है, वो तो मेरे पास है नहीं वैसे भी। तो बस यही था मेरा एक छोटा सा जो मेरे गार्डनिंग के प्रति मैं सोचती हूँ, वही बात मैंने आपके साथ शेयर की है। और जो मैं कुछ करती हूँ वही मैंने बताई है, बात की है। तो बाकी जो आप करना चाहते हैं वो करो। बस यही होता है गार्डनिंग का, और क्या होता है, सभी के यही होता है गार्डनिंग में कि इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।